गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्वाड्रेटिक के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास में हम। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के वो मेथड सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो शायद आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ चलेगा, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज ध्यान दीजिए इस वीडियो पे। क्वाड्रेटिक में स्टेटमेंट वाले 4.1 एक्सरसाइज का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन उठा रहे हैं। सबसे पहले, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 306। लेट फर्स्ट नंबर इज x। कंसेक्यूटिव नंबर होते क्या हैं? कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब लगातार, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आ रहा है, इसी तरीके से फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकंड नंबर क्या आ रहा है? x प्लस 1 आ रहा है। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 306। दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? 306 है। अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करें, x माइनस 306 इज इक्वल टू में 0। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? सो मिडिल स्प्लिटिंग अगर हम करते हैं इसकी, तो मिडिल स्प्लिटिंग में क्या सिखाया मैंने आपको? 3 3 जा 9 2 जा 18 एंड 17। सो फैक्टर क्या बनेंगे इसके? x स्क्वायर 18x पॉजिटिव, क्योंकि जो साइन हमें चाहिए होता है हमेशा वो बड़े नंबर के आगे आता है। 17x माइनस का माइनस 306 इज इक्वल टू 0। जैसे आप x कॉमन निकालेंगे, इट इज x प्लस 18, x माइनस माइनस प्लस x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 18 एंड x माइनस 17 इक्वल टू में 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक 17 और एक माइनस 18। तो नेगेटिव को हमें कंसीडर करना नहीं है। तो x की वैल्यू अगर 17 है तो फर्स्ट नंबर अगर 17 है तो सेकंड नंबर क्या होगा? 17 प्लस 1 इट इज 18। सो दीज आर द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जितने भी क्वेश्चंस एज वाले कराए, उसमें मैंने आपको एक बात सिखाई है कि जितने भी एज वाले क्वेश्चंस होते हैं, जब तक आप प्रेजेंट एज लेट नहीं करोगे आप किसी की भी आगे की एज नहीं बता सकते। तो उसने कहा रोहन्स की माँ उससे 26 ईयर बड़ी है। तो मैंने सबसे पहले लेट करी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, कि रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है? x ईयर्स। और उसकी मदर की एज कितनी है? x प्लस 26 ईयर्स। इज दैट क्लियर? फिर उसने बोला आफ्टर 3 ईयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। तो आफ्टर 3 ईयर रोहन की एज कितनी हो जाएगी? 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3 और मदर की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 में 3 ऐड कर दो, इट विल बी x प्लस 29 ईयर्स। क्लियर है? सो x प्लस 3 एंड x प्लस 29 ईयर्स, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? इट विल बी 360। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी x स्क्वायर, x को 29 से किया 29x, 3x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू में 0। जो भी सॉल्व करने के बाद आएगा उसके अकॉर्डिंग मिलिटन स्प्लिटिंग करेंगे आप लोग। 3 9 जा 27। सो फैक्टर इज 21 एंड 13। क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं? नो। फिर मैंने लिया 39 एंड 7। 39 minus 7 is 32. Is that clear? So x square plus 39x minus 7x minus 273 is equal to 0. तो जैसे आप x कॉमन निकालेंगे it will be x plus 39 and x minus 7 is equal to 0. तो x की वैल्यू आ गई एक 7 और एक माइनस 39। x की वैल्यू 7 आने के बाद रोहन की एज कितनी आ गई हमारे पास? रोहन की एज आ गई 7 ईयर्स और उसकी मदर की एज कितनी आ जाएगी?
7 plus 26, it is 33 years. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स, स्पीड वाले क्वेश्चन में इसके बाद लेता हूँ एक साथ स्पीड वाले क्वेश्चंस, जरा स्पीड वाले को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ 4.2 का। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। अभी हमने आपको कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब बताया, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। तो लेट फर्स्ट इंटीजर इज x, फर्स्ट इंटीजर इज x एंड सेकेंड इंटीजर इज x प्लस 1। एक बात और समझा देता हूं मैं आपको, हो सकता है क्वेश्चन में एग्जाम में आपको टू कंसेक्यूटिव इंटीजर के अलावा टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर या ऑड इंटीजर भी बोल सकता है। टू कंसेक्यूटिव इवन या ऑड अगर आपको बोलेगा तो जैसे कि आपको पता है 1 2 3 4, तो इसी तरीके से x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इस तरीके से चलता है। तो दो नंबर कभी भी लगातार ना ऑड होते हैं ना इवन होते हैं, हमेशा एक के गैप के बाद होता है। तो x और x प्लस 2 ये दो नंबर्स आपको चाहे वो कंसेक्यूटिव इवन बोले या कंसेक्यूटिव ऑड, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। हमेशा जब भी पेपर में लिखा हुआ आएगा टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर या टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो आपको नंबर लेने हैं एक x और एक x प्लस 2। लेकिन इसके अंदर उसने इवन और ऑड यूज नहीं किया, सिंपल कंसेक्यूटिव नंबर यूज किए हैं, इसलिए हमने x और x प्लस 1 लिया है। फिर उसने बोला सम ऑफ whose स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम कितना है 365। तो जैसे ही हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 को माइनस किया, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। जैसे 2 कॉमन निकालेंगे आप x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? मिनट टर्म स्प्लिटिंग अपने आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 4.2 का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो हमने लेट कर लिया, let base of triangle is x and its altitude is 7 सेंटीमीटर लेस। तो बेस अगर x है तो एल्टीट्यूड कितना है इसका 7 सेंटीमीटर लेस है, और हाइपोटेनस कितना दे रखा है, इट इज 13। सो पाइथागोरस जब आप लगाएंगे इन ट्राइंगल ABC में, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC के प्लेस पे क्या डाल दोगे आप 13, AB के प्लेस पे क्या डाल देंगे x माइनस 7, और BC के प्लेस पे क्या डाल देंगे आप x। आप चाहो तो एक को x और एक को x प्लस 7 भी ले सकते हो, ठीक है, बस दोनों में 7 का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्पेशली उसने बोल दिया है कि अगर ये x होगा तो x प्लस 7 होगा, या अगर ये बेस x लिया तो एल्टीट्यूड उससे 7 कम होना चाहिए, इसलिए मैंने x माइनस 7 लिया है। 13 का स्क्वायर 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में x स्क्वायर। सो x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। सो जैसे आप 169 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और प्लस का 169 यहाँ आकर क्या बन जाएगा माइनस का। सो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू में 0। जैसे ही आप 2 कॉमन निकालेंगे इट विल बी x स्क्वायर माइनस 7x 60 इक्वल टू में 0। ये दो इधर आकर 0 हो जाएगा। तो फैक्टर क्या बन रहे हैं हमारे पास 12 और 5 यानी 12x माइनस का और 5x प्लस का। जैसे आप x कॉमन निकालेंगे इट इज x माइनस 12, तो x माइनस 12 आ गया और एक x प्लस 5 आ गया।
तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक 12 और एक माइनस का 5। निगेटिव हमें कंसिडर करना नहीं है, तो x की वैल्यू अगर आप 12 लेंगे तो एल्टीट्यूड क्या लेंगे, 12 माइनस 7 यानी कि 5। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। जितने भी स्पीड वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे एक साथ अब नॉन स्टॉप समझाना स्टार्ट करूंगा। जितने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं पहले सारे उठा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.3 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है ये। सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago। फिर वापस एज की बात आ गई। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x years, और क्या बोल रहा है 3 years ago, 3 years ago 3 साल पहले रहमान की एज हो जाएगी x minus 3 एंड 5 year from now, 5 year from now अब से 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी। प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x plus 5। 3 years ago and 5 year from now 3 साल पहले और 5 साल बाद उनकी एज का रेसिप्रोकल का सम कितना है, इट इज 1/3। 3 साल पहले और 5 साल बाद की एज की रेसिप्रोकल का सम कितना दे रखा है, 1/3। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हैं ना, उल्टा करना, सम का मतलब प्लस इज इक्वल टू 1/3 गिवन है। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट इज x plus 5 x minus 3 1/3। x को x में किया 2x, 5 minus 3 is 2 upon में x square plus 5x minus 3x minus 15, this is equal to 1/3। तो 2x plus 2 x square plus 2x minus 15, this is equal to 1/3। by cross multiply x square plus 2x minus 15 equal to में 3 2 जा 6x plus में 6। जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6x भी निगेटिव और 6 भी निगेटिव, सो x स्क्वायर 2 minus 6 minus 4x 15 और 6 21 इक्वल टू में 0। सो फैक्टर क्या बन रहे हैं 21 की, -7x plus 3x minus 21 is equal to 0। जैसे आप x कॉमन लेंगे तो x minus 7 एंड x plus 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -3। निगेटिव को हमें कंसिडर करना नहीं है क्योंकि एज नेगेटिव नहीं होती है। तो रहमान की एज पूछी थी उसने, तो रहमान की एज कितनी हो जाएगी 7 years। तो रहमान एज इज 7 years। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लास टेस्ट, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, शेफाली मार्क्स वाला क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे हैं क्लास टेस्ट शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो पहले हमने लेट किया कि शेफाली के मार्क्स कितने हैं। लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स इज x और इंग्लिश में कितने हैं उसके y। शेफाली के मार्क्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कितने हैं 30 हैं। फिर क्या बोल रहे हैं आगे, had she got 2 more marks in maths and 3 less marks in English। अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज़्यादा मिले होते एंड 3 marks less in English, इंग्लिश में अगर 3 नंबर कम मिले होते, the product would have been, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाता 210, तो उसका प्रोडक्ट हो जाता 210। मैथ्स और इंग्लिश के जो मार्क्स का समय वो कितना है 30। अगर उसको मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा मिले होते एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट वुड हैव बीन 210। ऊपर से हमने y की वैल्यू कितनी निकाली 30 माइनस एक्स, तो जैसे आप y की जगह 30 माइनस एक्स पुट करेंगे सो रिजल्ट वुड बी 27 माइनस एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 27x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर 54
माइनस 2x इक्वल टू में 210 माइनस एक्स स्क्वायर 27 माइनस 2 इज 25x 54 में 210 को इधर ले जाके माइनस कर दीजिए सो एक्स स्क्वायर प्लस 25x 10 माइनस 4 इज 6 10 माइनस 5 इज 5 दिस इज 156 और जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 25 नेगेटिव एंड 156 इज आल्सो पॉजिटिव इज दैट क्लियर फैक्टर देखने से पता लग रहे हैं आपको 13 और 12 बन रहे हैं 13 and 12 is 25 so 13x minus 12x plus 156 equal to में 0 जैसे आप इसमें से x बाहर निकालेंगे x minus 13 and x minus 12 तो x की दो वैल्यूज आ गई 13 और एक 12 आई होप समझ में आ गया होगा तो x अगर 13 है तो y की वैल्यू 30 माइनस 13 इट विल बी 17 अगर x की वैल्यू 12 डालें तो y की वैल्यू 30 माइनस 12 इट विल बी 18 इज दैट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल की ही बात कर रहे हैं जो शॉर्टर साइड को लेके कंपेयर करने के लिए कह रहा है रेक्टेंगल एरिया तो लेट शॉर्टर साइड हमने क्या ले ली x और डायगोनल कितना ले लिया हमने 60 मीटर मोर मतलब समझते हो ना x प्लस 60 तो शॉर्टर साइड ले लिया x और लॉन्गर साइड x प्लस 60 और थर्ड साइड क्या बोल रहा है 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड तो डायगोनल हो गया आपका पास x प्लस 60 जो लॉन्गर साइड है वो कितनी बोल रहा है शॉर्टर साइड से 30 मीटर मोर का मतलब प्लस करना क्लियर है सो इन ट्राइंगल ए बी सी में AC का स्क्वायर इक्वल टू में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो AC की वैल्यू आ गई x प्लस 60 AB की वैल्यू आ गई x प्लस 30 और BC की वैल्यू आ जाएगी x a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में x स्क्वायर इज दैट क्लियर इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 प्लस में 120x 30 का स्क्वायर 900 प्लस में 60x प्लस में x स्क्वायर तो सबसे पहले आपने x स्क्वायर उतारा 60x प्लस में 900 120 यहाँ आकर के माइनस हो जाएगा और 3600 यहाँ आकर के माइनस हो जाएगा इक्वल टू में क्या बचा 0 तो 60 माइनस 120 इज माइनस 60x माइनस का 2700 इक्वल टू में 0 क्लियर है और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे हम तो क्या बन रहे हैं फैक्टर इसके माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू में 0 जैसे आप x कॉमन निकालेंगे इट विल बी x माइनस 90 तो x माइनस 90 एंड x प्लस 30 तो x की दो वैल्यूज आ गई एक 90 और एक माइनस 30 नेगेटिव हमें कंसीडर करना नहीं है तो x हमने किसको माना था शॉर्टर साइड को तो अगर शॉर्टर साइड आपकी 90 आई है और लॉन्गर साइड कितनी आ जाएगी हमारे पास x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30 इट विल बी 120 मीटर इट इज 90 मीटर एंड हाइपोटेनस कितना है 60 मीटर मोर तो 90 में 60 मीटर जब आप ऐड कर देंगे इट विल बी 150 मीटर इज दैट क्लियर
एक क्वेश्चन और है 4.3 का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको तीनों क्वेश्चन स्पीड वाले बताता हूँ। 4.3 का लास्ट क्वेश्चन यानी 11 क्वेश्चन है 4.3 का। कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। तो हमने लेट कर लिया, लेट साइड ऑफ स्क्वायर या स्मॉलर स्क्वायर कह सकते हो आप, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज x, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज x स्क्वायर। साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर कितनी है y, तो एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी y स्क्वायर। तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर का सम कितना है 468 मीटर स्क्वायर। कह रहे सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर 4y, इसका पेरीमीटर 4x, डिफरेंस कितना है इसका 24। जैसे आप 4 कॉमन लेंगे इट विल बी y माइनस एक्स इक्वल टू 24। इसको सॉल्व किया तो y माइनस एक्स इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 प्लस एक्स। ऊपर y के प्लेस पे आप वैल्यू डाल दीजिए 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 468। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज इक्वल टू 468। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में ऐड किया 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 12x, 8 माइनस 6 इज 2, 6 माइनस 3 इट इज 4। तो जैसे आप 2 कॉमन निकालेंगे इट विल बी x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू में 0। तो 216 के फैक्टर कर लीजिए, थ्री थ्री जा 9, 3 जा 27, 2 2 जा 4 2 जा 8, 27 और 8 हमें 6 चाहिए नहीं बन रहे, 3 2 जा 6 2 जा 12, एक फैक्टर बन रहा है 12, 3 3 जा 9 2 जा 18, एक बन रहा है 18, 18 माइनस 12 इज 6। तो हमारी रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर रहे हैं 18 एंड 6। सो x स्क्वायर प्लस 18x पॉजिटिव एंड 6x नेगेटिव। सो x जैसे कॉमन निकालोगे आप इट विल बी x प्लस 18, x plus 18 is equal to 0. So x plus 18 and x minus 6 is equal to 0. तो x की दो वैल्यूज आ गई 6 और एक माइनस 18। तो x की वैल्यू 6, तो x स्मॉलर स्क्वायर की साइड थी और दूसरी साइड कितनी आ जाएगी y is equal to में 6 plus x, it means 6 plus 6 is also 12। तो उसने आपसे साइड पूछी थी स्क्वायर की, it will be 6 and 12 मीटर। Is that clear? अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की जो मैंने आपको स्किप किए। तो 4.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है स्पीड वाला, स्पीड वाले क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखा रहा हूँ जिससे आप चाहे आरडी हो या एमएल अग्रवाल या एनसीईआरटी, उस ट्रिक को अप्लाई करके आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो जैसे कि क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज 480 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, लास्ट लाइन पढ़ लीजिए कि हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमने लेट कर लिया, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। आगे बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं कि इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर हम इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दें, इफ स्पीड इंक्रीजेस तो कितनी हो जाएगी x प्लस 8 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से जो तरीका सिखा रहा हूं ध्यान से सुनना, डिस्टेंस आपके पास 480 दिया है, स्पीड आपको एक बार x है इक्वल टू डिस्टेंस 480 है
स्पीड एक बार x प्लस 8 है और टाइम दे रखा है हमारे को 3 आवर्स। तो मैं बच्चों को क्या सिखाता हूँ कि अगर स्पीड में यहाँ चेंजेस हो, प्लस हो तो यहाँ प्लस कर देना टाइम को, माइनस हो तो माइनस। बच्चे कहते हैं सर ये तो रटने वाली बात हो जाएगी। ये रटने वाली बात नहीं है, इसके अंदर भी लॉजिक है। अब मैं आपको उस लॉजिक के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाता हूँ, तब आप अपने आप समझ जाओगे कि रटना और लॉजिक दोनों मिक्स हो रहे हैं इसमें। मैं आपसे कहता हूँ कि आपको किसी जगह पे पहुँचना है आधे घंटे में और आप गाड़ी 50 की स्पीड पे चला रहे हो, तो अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड 80 कर देते हो तो जहाँ आपको आधे घंटे में पहुँचना है तो क्या आपको तब भी आधा घंटा लगेगा? नहीं ना, टाइम कम लगेगा। हो सकता है आप 20 मिनट पे पहुँच जाओ। तो ये दोनों टाइम है। अभी स्पीड नॉर्मल है, अब स्पीड x प्लस 8 है। जैसे ही मैं स्पीड बढ़ा दी मैंने, तो अब जो टाइम लग रहा है वो पहले वाले से कम लगेगा। कितना कम लग रहा है? 3 आवर्स, जो कि उसने बोला है 3 घंटे कम लग रहा है। तो अगर यही -3 वहां जाके प्लस हो जाता है तो क्या सम पे कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं ना। तो मैंने आपको लॉजिक भी सिखा दिया और करने का तरीका भी। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस है आपके पास 480, स्पीड एक बार x थी, इंक्रीज होने के बाद स्पीड हो गई x प्लस 8। अगर यहाँ प्लस है तो टाइम को यहाँ प्लस करना है, माइनस हो तो माइनस। 480 डिवाइडेड बाय x, 480 डिवाइडेड बाय x प्लस 8 इज इक्वल टू में 3। x से x कैंसिल, 480 इंटू में x प्लस 8, 480 इंटू में x इक्वल टू में 3। जैसे आप 480 कॉमन लेंगे, इट विल बी x प्लस 8 माइनस x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू में 3। x से x कैंसिल, x 3 इंटू में x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू में 480 इंटू में 8, दिस इज इक्वल टू में 160। तो x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू में 1280। तो x स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 1280 क्या है? तो 1280 के फैक्टर्स बनेंगे। तो हमने 1280 के फैक्टर्स बनाए हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8 32, 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40। तो प्लस का 40x एंड माइनस का 32x एंड माइनस का 1280। इज दैट क्लियर? सो x कॉमन लेते ही इट विल बी x प्लस 40, 32 कॉमन लेते ही इट विल बी x प्लस 40। तो x प्लस 40 एंड x माइनस 32। तो x की वैल्यू आ गई, इट इज 32 किलोमीटर पर आवर एंड x इज इक्वल टू माइनस 40 किलोमीटर पर आवर। Is that clear? So इसी टाइप के कॉन्सेप्ट को आपको यूज करते हुए जितने भी स्पीड वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन और लेने जा रहा हूँ स्पीड वाला। देखिए 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहे हैं अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ट्रेन? डिस्टेंस ट्रेवल इज 360 किलोमीटर और जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में? इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इफ स्पीड इंक्रीजेस, अगर हम स्पीड बढ़ा दें कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 और टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस कौन स्पीड होता है? डिस्टेंस आपको दिख रहा है 360, स्पीड है x, डिस्टेंस दिख रहा है 360, स्पीड है x प्लस 5। और जो भी टाइम यहाँ दिया होता है, अगर यहाँ प्लस है तो टाइम को यहाँ प्लस कर देना, माइनस हो तो यहाँ माइनस। तो 360 अपॉन में x, 360 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल टू में 1। यस, आगे वही प्रोसीजर जो अभी हम सिखाते हुए आ रहे हैं आपको।
x इंटू एक्स प्लस 5, इससे ये कैंसिल, 360 इंटू में x प्लस 5, ये इससे कैंसिल हो गया, 360 इंटू में x इक्वल टू में 1। तो जैसे आप 360 कॉमन निकालेंगे, इट विल बी x प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू में 1। x से x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 360 इक्वल टू में 0। तो मल्टीप्लाई करने में 360 चाहिए और बीच में 5। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। मेन खेल फैक्टर बनाने का है। पहले आप इसका एलसीएम लीजिए, सो 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, 5 2 जा 10, बात नहीं बन रही। फिर हमने लिया 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 15, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, बात नहीं बन रही। अब अगर हम इसको लेते हैं 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40, तो इसके अकॉर्डिंग बात बन रही है। तो हमें इसी तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके देखना होता है। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36 कि हमें कितने फैक्टर बनाए हैं इसके, कि हम इसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिल जाए। तो अगर मैं, तो इस तरीके से आपने जो स्प्लिटिंग करी है, 3 2 जा 6, 2 जा 12, या पहले फैक्टर कर लीजिए प्रॉपरली, 72 5 60। इसके बाद आप देखिए किस तरीके से हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं। 18, 5 2 जा 10, 2 जा 20, क्या 20 और 18 हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं? नहीं कर रहे। फिर हमने देखा 5 2 जा 10, 2 जा 20, नहीं, 3 2 जा 6, 5 जा 30, 3 2 जा 6, 2 जा 12। तो एक बार क्वेश्चन प्रॉपर चेक कर लीजिए कि हमारे पास टाइम 1 आवर भी है, प्रॉपर भी है, और क्या बन रहे हैं फैक्टर, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 30 और 12, ये भी फैक्टर नहीं बन रहे। क्या करें इसकी, ये फैक्टर बन जाए। डिस्टेंस 360 ही दिया हुआ है ना, और देखेंगे फैक्टर्स, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 45, 15 एंड 5, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 3 2 जा 6, 2 जा 12, नहीं बनी बात। 5 दूनी 10, 3 3 9 दूनी 18, दूनी 36, ओके, 5 3 15 दूनी 30, 3 दूनी 6 दूनी 12, नहीं, 5 2 जा 20। अगर हम 45 और 40 लेते हैं तो ये बहुत लंबे फैक्टर्स बन रहे आएंगे। 5 2 जा 10, 2 जा 20, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 5 2 जा 10, 2 जा 20 एंड सो ऑन। तो बेटा इसमें एक बार देखते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत है, तब तक हम नेक्स्ट सम लेते हैं, फिर उसके बाद इसके फैक्टर्स बीच में फिर ट्राई करेंगे 2 बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम बात करें, सो आगे क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है कि 2 वाटर टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 75 at 8 hours। तो लेट स्मॉलर टैप टेक्स टाइम टू फिल द टैंक। स्मॉलर टैप कितना टाइम ले रहा है, x आवर्स, और लार्जर टैप कितना ले रहा है, 10 आवर कम ले रहा है, यानी x - 10 आवर्स। इज क्लियर है?
तो इन 1 आवर 1 घंटे में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे में स्मॉलर टैप लेता है, इन 1 आवर स्मॉलर टैप फिल, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, x का उल्टा क्या हो जाएगा 1/x, किसका 1/x, पार्ट ऑफ द वाटर फील्ड। तो 1 घंटे में लार्जर टैप कितना लेगा, 1 घंटे में लार्जर टैप ले रहा है किसका उल्टा 1/x - 10 पार्ट ऑफ द होल। अब उसने कहा 1 घंटे में दोनों कितना काम कर रहे हैं, इफ दे वर्क टुगेदर, इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों मिलकर के कर रहे हैं तो 1/x एंड 1/x - 10। फिर उसने एक बात बोली है कि दोनों के दोनों मिलकर के कितने घंटे में कंप्लीट करते हैं, इफ दे फिल टुगेदर, if they fill together in 75/8 hours, अगर दोनों के दोनों मिलकर के 75/8 घंटे में फिल करते हैं तो 1 घंटे का वर्क कितना हो जाएगा, इन 1 आवर, 1 आवर का वर्क निकालने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दोगे आप, तो 1/x प्लस 1/x - 10 इज 8/75। जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे x - 10 x, it will be 2x - 10 and x square minus 10x is equal to में 8/75। इज दैट क्लियर? इधर आ जाइए साइड में, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x² minus 80x is equal to में 150x minus 750, तो 8x² minus 80x प्लस 150 यहाँ का क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस 750 इक्वल टू में 0, तो 8x² minus 230x प्लस 750 इक्वल टू में 0। क्या यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालिए, कितना कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालने के लिए बाद 2 कॉमन निकालते इट विल बी 4x² minus 115x plus 375 is equal to 0। So result is 2 इधर आके 0 हो जाएगा, 4x² minus 115x plus 375 is equal to 0। मल्टीप्लाई करने पे 1500 आ रहा है, तो फैक्टर क्या बनेंगे, इट विल बी 100x minus 15x plus 375। हमेशा ध्यान रखना अगर आप सम सही कर रहे हो तो फैक्टर बनेंगे जरूर, अगर सम में कहीं कोई गलती हुई है तो फैक्टर परेशान करते हैं, जैसे इसने हमें परेशान किया है तो अभी हम इसकी गलती ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट में फैक्टर बन गए, 4x कॉमन लेते इट विल बी x minus 25, x minus 25 is equal to 0, तो x minus 25 एंड 4x minus 15 is equal to 0, तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक 25 आवर्स और एक 15/4 आवर्स। तो 25 आवर्स कौन से टैंक भर रहा था, स्मॉलर टैंक, तो स्मॉलर टैप ले रहा है कितने घंटे, 25 घंटे, और लार्जर टैप कितना लेगा 10 आवर कम यानी 15 घंटे। देखिए जरा इसमें गलती ढूंढते हैं हम अपनी, इधर लेके आए माइनस किया, एलसीएम दिया हमने 360 कॉमन लेते x प्लस, देखिए ये रही गलती, x से x कैंसिल होने के बाद मैंने इस 360 को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 500, 5 6 30, क्लियर है, तो x² प्लस 5x माइनस 1800। अब जब मल्टीप्लाई करके आ गया तो फैक्टर भी 1 मिनट में बन गए, फैक्टर क्या बन रहे हैं 45 माइनस 40 इट इज 1800। जैसे आप x कॉमन लेंगे x प्लस 45, x प्लस 45, तो एक x प्लस 45 हो गया और एक x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -45 जो हमें ले लेनी है, और x की वैल्यू कितनी आ गई 40 km/h। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।